हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्लेसेस इन न्यूज़ में। इस हफ्ते की प्लेसेस न्यूज़ में आपको हमेशा की तरह जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको मार्क करना है और अपने एटलस पर उनको कुछ इस तरह प्रिपेयर कर लेना है कि आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: मेकोंग, थेम्स, वोल्गा, जाम्बेजी। ये कहाँ बहती है नदियाँ? अंडमान सी, आयरिश सी, कैस्पियन सी या इंडियन ओशन? इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, कौन कौन सी इनमें से सही जो करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। ये रिवर इस जगह जाके फ्लो करती है। मेकोंग अंडमान में, थेम्स आयरिश में, वोल्गा कैस्पियन में, जाम्बेजी इंडियन ओशन में। अब पॉइंट ये भी है कि इन रिवर्स की लोकेशंस भी आपको मैप पे पता होनी चाहिए ब्रॉडली कि रिवर कहाँ कहाँ बहती हैं। ये सी कहाँ पर है, किस रीजन में है, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने मैप में, वो आपको करना पता होना चाहिए। और मोस्टली हमने सारी चीज़ को ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ। अगर आपने शुरू से मार्क किया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक एक रिवर से रिलेटेड ही है जिस पर अभी क्वेश्चन में देखा ही, जैसे मेकोंग, थेम्स, वोल्गा की बात करी। एक ऐसे रिवर को देखते हैं, सीन रिवर। ये कहाँ बहती है भाई? तो ये फ्रांस में बहती है। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो आपसे पूछा है रिवर कहाँ जा रही है, यहाँ से किस तरफ बह के जा रही है? ये तो जा रही है इंग्लिश चैनल में, और इसी इंग्लिश चैनल को पार करते हो तो आपको मिलता है ब्रिटेन। तो अगर हम इसको मैप पे देखें ना तो ये आपको दिख रहा है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है और ये है इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पर आपकी जो ये रिवर है वो फ्लो कर रही है, सेम रिवर। तो ये रिवर इंग्लिश चैनल में आगे फ्लो करके नॉर्मैंडी बीच काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। तो दूसरा यहाँ पर आपको साउंड रिवर और यहाँ राइन रिवर देखने को मिलती है जो इस रीजन की तरफ फ्लो करती है। तो इन रिवर्स का नाम याद रखिएगा। ये रिवर न्यूज़ में इसलिए कि पहली बार काफ़ी सालों बाद, एक सेंचुरी के बाद पहला बार इस रिवर को खोला गया, इस वाटरवे को खोला गया पब्लिक बाथिंग के लिए। पानी इतना साफ हो चुका है वहाँ लोग नहा सकते हैं। ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी रिवर है और इसके बेसिन को पेरिस बेसिन कहते हैं। तो जब आप बात करो भाई पेरिस बेसिन कहाँ पर है, तो हम बात कर रहे हैं सीन की। तो यहीं पर हमें मिलेगा पेरिस रिवर बेसिन। ठीक है, किस तरफ फ्लो कर रही है हमको पता ही है। इसकी जो ऑलमोस्ट ड्रेनेज है वो 79,000 किलोमीटर्स का है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रेंच इकोनॉमी के लिए भी, और एक वाटरवे की तरह भी ये काम करती है। हिस्टोरिकली भी इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इज इट द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस? तो नो, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस। ये ध्यान रखिएगा, काफी प्रचलित रिवर है तो आपको ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस रिवर की लोकेशन और नाम आपको याद रहेगा। अगला टॉपिक कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट के बारे में है। एक अनाउंसमेंट आई है कि अगले साल 2027 के अंत तक वी माइट विटनेस कि कालादान मल्टी मोडाल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। इसे KMT भी कहते हैं, कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। ट्रांजिट प्रोजेक्ट है ये। तो क्या है ये? तो पहली बात देखो, इंडिया से अगर आप मैप को देखो ना इंडिया का, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहो तो आपको एक बहुत लंबी चक्कर काट के, मान लो कलकत्ता से आपको ऐजवाल जाना है या फिर आपको और नीचे आ जाओ। ठीक है, जोरनपुर से आपको कलकत्ता जाना है तो आपको इतना लंबा रूट लेना पड़ेगा। आप सिलीगुड़ी जाओगे, फिर यहाँ से घूम के कलकत्ता पहुंचोगे, तब अपना सामान आप या तो पोर्ट्स के थ्रू बेच पाओगे, या सब्जियां मंगवाना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, कुछ ट्रैवल करना चाहते हो, इतना लंबा सफर होगा। इंसानों के लिए आसान है लेकिन चीज़ों के लिए क्या? अगर गुड्स आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको शॉर्ट करने का तरीका हमने ढूंढा था। कलकत्ता से ढाका ट्रेन जाती है, वहाँ हमने इसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक तो हमने वाया बांग्लादेश कनेक्ट किया, लेकिन हम बांग्लादेश के ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हमेशा के लिए। तो हमने एक और रूट डेवलप किया विच इज़ KMT, विच इज़ कालादान मल्टी मोडाल ट्रांजिट कॉरिडोर। ये क्या है? इसके अंदर कालादान एक रिवर है। पहली बात समझो, कालादान क्या है? कालादान एक रिवर है जो यहाँ बहती है। दिस इज कालादान। ये है मल्टी मोडाल, यानी पहले आप समंदर में जाओगे, समंदर से आप नदी में जाओगे, नदी से आप सड़क पे जाओगे। तो इसलिए आपने क्या किया, 3 मॉडल का इस्तेमाल किया, जमीन का भी, आपने रिवर का भी और ओशंस का यानी सी का भी। तो दिस इज मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट जो कहाँ से कहाँ जा रहा है। कलकत्ता से पहले आप जाओगे सितवे पोर्ट को म्यांमार में इंडिया ने डेवलप किया, वहां से पलटवा, फिर कलटवा से जोरनपुर, और वहां से फिर आप लॉन्ग क्लाई होते हुए ऐजवाल पहुंचोगे, और फिर आपने सिलचर को शिलोंग से भी जोड़ दिया, हाई स्पीड कॉरिडोर पूरा का पूरा, कि भाई ये रूट आपका फिर शिलोंग तक पहुंच जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। और
कालादान मल्टी मोडाल जो प्रोजेक्ट है अगले साल लॉन्च हो जाएगा, तो एक बड़ी खबर इंडिया के लिए है ये रूट अगर आप देखो तो यहाँ लगभग 540 किलोमीटर के आसपास का लंबा सी रूट है। देन आप कालादान से रिवर जो कालादान की रिवर है, ये जेटी पकड़ते हैं लोग। 158 किलोमीटर कालादान रिवर जेटी जाती है सितवे से लेकर पलटवा तक। फिर यहाँ पे हाईवे है और यहाँ पर है जौनपुर बॉर्डर क्रॉसिंग जो इंडिया की लास्ट लोकेशन है। फिर अब यहाँ से पहुंचोगे ऊपर हाईवे से ऐजवाल। हमने और एक हाई स्पीड कॉरिडोर अब शिलोंग पे भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट को कलकत्ता के और करीब लाएगा, क्योंकि जब गुड्स बेचना है, आपको भेजना है, तो उसके लिए बहुत इजीली आप इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट न्यूज में था काफी टाइम से। ये कहाँ से कहाँ जाता है, इसको मल्टी मोडाल क्यों कहते हैं, ट्रांजिट के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, ऐजवाल को कैसे, पलटवा कहाँ पर है, कलटवा कहाँ पर है, जोरनपुई कहाँ पर है, क्या कालादान क्या है, ये सारी चीजें आपको ही पता लग गई होगी। तो आपसे मैं पूछूं कि केएमटी क्या है, इसकी 3 जो डायमेंशन है वो क्या क्या है मुझे बताइए, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, क्या इसकी रेलेवेंस है, ये मुझे बताइए। तो आई होप आप मुझे बता पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सबके साथ हमने गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया और उस पर कई ऑफर्स आपके लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाया था। और आज आखिरी दिन है जब उन यूपीएससी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हो, जहां आपको 67% तक डिस्काउंट मिल रहा है। जिस डिस्काउंट के अंतर्गत अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रहार का जो कोर्स है, जो हिंदी या इंग्लिश का कोर्स है, जो नॉर्मली 22,999 रुपए का होता है, अभी केवल 10,499 में आपको मिल रहा है। संकल्प जो 25,999 का, अभी केवल 12,499 मिल रहा है। वहीं पिनाकल अगेन जो कंप्लीटली इंग्लिश बैच है, जो 26,999 का है, वो अभी को केवल 12,499 में मिल रहा है। वहीं टाइटन 22,999 का है, जो केवल 10,499 रुपए में आपको मिल रहा है। ये कोर्सेज अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। इवन सृजन जो 19,000 का कोर्स है, 19,999 का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, वो अभी केवल आपको 9,499 में मिल रहा है, जिसमें तो 192 सिलेक्शंस भी हुए थे पिछले साल। तो बड़ा अच्छा मौका है जहां आप इन सभी ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। आज लास्ट डे है, तो प्लीज अपने आपको एनरोल करिए। आपको प्रारंभ में भी 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए और उन चीजों को शुरू से बनाना स्टार्ट करिए। बुनियाद जैसे एनसीईआरटी बैच आप ले सकते हैं, वहां भी 64% का डिस्काउंट है। 60,000 के आसपास का कोर्स आपको केवल 2,499 रुपए में मिल रहा है। वहीं ऑप्शनल के बैचेस अभी आपको केवल 9,499 रुपए में ही मिल रहे हैं। तो प्लीज गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। चलिए बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। यह है कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक है अंडमान सी। अंडमान सी में पहले भी काफी अर्थक्वेक्स आए थे पिछले हफ्ते, तो मैं एक बार इसको रिवाइज भी करवा दूं। हमने पढ़ा कि भाई कालादान रिवर के बारे में हमने पढ़ा, केएमटी के बारे में हमने पढ़ा, फिर कि अंडमान सी में एक रिवर के बारे में भी जाना कि मेकॉन्ग रिवर क्या अंडमान सी में गिरती है या कहीं और गिरती है। मेरा सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अंडमान सी कहाँ पर है, तो इस लोकेशन पर है जहाँ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का वाला है। ये एक म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया इसके आसपास का है। तो अंडमान निकोबार में इंडिया की जो प्रेजेंस है, इंडिया को बहुत ज्यादा यहाँ पर ये फायदा पहुंचाते हैं। यहीं पर कोरल ट्राइंगल है, यहाँ पर आपको ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे भी है। आई होप तो आपको याद रहेगा कि भाई यहाँ अंडमान सी है। इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करें तो यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का है, जहाँ से मेजर ट्रेड रूट गुजरता है दुनिया भर का। तो क्योंकि भारत की प्रेजेंस यहाँ पर है, भारत के आइलैंड्स यहाँ पर है, तो भारत को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस लोकेशन का मिलता है, ये हमेशा याद रखिए। तो अंडमान सी कहाँ पर है याद रहेगा आई होप लोकेशन में। ठीक, सीन रिवर कहाँ से जाती है, किस जगह गिरती है, मतलब किस ओशन में, किस सी में, याद रहेगा आपको। चलिए अंडमान सी कहाँ पर है, उसके आसपास क्या आप कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अंडमान सी यहाँ देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते पहले भी बताया था, ये ऊपर का इलाका जो इंडोनेशिया का है, यहाँ पर इंडिया 2 प्रोजेक्ट कर रहा है। एक है ये इलाका एके कहलाता है, तो एके अंडमान प्रोजेक्ट, जिसमें इस इलाके के साथ हम कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की। और दूसरा यहाँ पर हम एक पोर्ट भी बना रहे हैं जिसका नाम है सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट जो भारत इंडोनेशिया के साथ यहाँ डेवलप करना चाह रहे हैं। अब इधर हमने म्यांमार में देखो कालादान के लिए सितवे में पैसा लगाया था, लेकिन सितवे के आसपास ही इतना बवाल मचा हुआ है, अभी वहां पर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि सितवे वाला इलाका रखाइन प्रोविंस के अंदर आता है, जहां पर आपको रोहिंग्यास और बाकी सब कॉन्फ्लिक्ट चला था काफी सालों से। इसलिए प्रोजेक्ट जो बहुत पहले पूरे होने थे अभी तक हो नहीं पाए। इंडोनेशिया का इलाका थोड़ा सा स्टेबल है, तो हम उम्मीद करें कि सबांग पोर्ट जल्दी पूरा हो पाएगा और एके अंडमान प्रोजेक्ट भी पूरा हो पाएगा। तो एके अंडमान एंड सबांग इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया एंड इंडिया। ठीक है, अंडमान सी के पास का इलाका है, तो याद रखना आसान है। यहीं पर आपको पता है ये जो इलाका है ये है आपका, बताइए कौन सी है ये, इस इस्थमस को क्या कहते हैं हम, इस्थमस ऑफ क्राब। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो है रियो द जेनेरियो। ये ब्राजील में है और यहाँ पर रिसेंटली ही
ब्रिक्स का डिक्लेरेशन, जो 17 ब्रिक्स डिक्लेरेशन है वो अडेप्ट की गई, जहां पर बोला गया कि हम ग्लोबल साउथ साउथ कोलैबोरेशन पर और फोकस करेंगे, जहां पर एक ब्रिक्स लीडर फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन साइन हुई क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, कि कैसे क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव आ रहे हैं, जो कंट्रीज को अब ट्रांजिशन करना है क्लीन एनर्जी की तरफ, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा ना, तो उस फाइनेंस में मदद मिलेगी। इनकी एक स्टेटमेंट है ग्लोबल गवर्नेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कैसे एआई को लेकर हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे, ताकि एआई टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है, जो डेवलप हो रही है, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो पाए, वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, और उसको लेकर एक बेसिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए यूएन चार्टर के हिसाब से। इन्होंने ब्रिक्स पार्टनरशिप भी लॉन्च करी फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज, इसको खत्म करने का प्रयास भी किया गया। तो भाई ब्राजील कहाँ पर है साउथ अमेरिका में, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम यहाँ आ जाए, भाई कहाँ पर है ब्राजील, इधर है ना ये, और नीचे अर्जेंटीना है, ऊपर कौन कौन से देश है भाई, ये कौन सी कंट्री है यहाँ पर, पेरू कहाँ पर है, चिले कहाँ पर है, उरुग्वे पैराग्वे कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आई थिंक अगर आपको याद रहेंगी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, वही आपकी कोशिश होनी चाहिए याद करने के लिए, ठीक है। तो वो हो गई इसकी कहानी। अब एक टॉपिक और देखते हैं, नामीबिया। नामीबिया साउथ अफ्रीका की कंट्री, प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई, न्यूज़ में थी, हमने पहले भी कवर कर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नामीबिया अफ्रीका में है। इसके आसपास इंपॉर्टेंट जो आपको कोस्ट मैंने बताई थी कौन सी थी, स्केलेटन कोस्ट यहाँ पर है। नामिब डेजर्ट, बहुत फेमस डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट करंट यहाँ से गुजरता है उसके बारे में आपको बताया था, कौन सा करंट है यहाँ पर मुझे वो बताइए, कौन सा करंट नामीबिया कोस्ट के पास से गुजरता है जो इसको बहुत बुरी हालत में, जिसकी वजह से यहाँ इतने सारे रेगिस्तान हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पर कालाहारी डेजर्ट भी है, तो ये मुझे बताइए। मिनरल्स के मामले में यहाँ डायमंड, यूरेनियम, गोल्ड, जिंक और कॉपर मिलता है, तो भारत के लिए मिनरल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकली स्केलेटन कोस्ट की बात कर लो, कालाहारी डेजर्ट की बात कर लो, नामिब डेजर्ट की बात कर लो, हुंस माउंटेन्स की बात कर लो, ओआस माउंटेन्स की बात कर लो, इसी इलाके में। तो नामीबिया को लोकेट करना है तो साउथ अफ्रीका के हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, हमें यहाँ नामीबिया मिल जाएगा, ठीक है। ये लेसोथो है, ये स्वाजीलैंड है, ये मोज़ेम्बिक है, नहीं क्या है, मेडागास्कर, मोज़ेम्बिक सामने वाला है। ये कौन सी कंट्री है, क्या ये बोट्सवाना है, ये क्या है, ये अगर बोट्सवाना है तो ये क्या है, जाम्बिया, जाम्बेजी, क्या है भाई, ये कौन सी कंट्री है ये मुझे बताइए क्या है। ये तो चलो नामीबिया हो गई, ये क्या है बताओ जरा मुझे, नामीबिया ये क्या है और ये क्या है, दोनों बताइए मुझे। कमेंट बॉक्स में लिखना आप दोनों आंसर, क्या है इसका सही करेक्ट आंसर, ठीक है। इस पर दोबारा एक बार आएंगे हम। बोट्सवाना कौन सा इसमें से है और दूसरी कौन सी कंट्री है, दोनों लैंड लॉक्ड है इसलिए पूछ रहा हूँ, अक्सर आप इसमें फंसेंगे। इसके ऊपर ये कौन सी कंट्री है बताओ भाई, बहुत फेमस कंट्री है, तो ये भी बहुत फेमस कंट्री है। विवाद तो होते रहते हैं, मैंने आपको पहले अफ्रीका में बताया था कि हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अगर याद करें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। इसके ऊपर ये कंट्री कौन सी है, कीनिया कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहाँ पर है। आपसे मैं पूछूंगी भाई मुझे बताओ ये जो सांप की तरह देश है ये कौन सा देश है। तो इस तरह आपको लोकेशन वाइज याद करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा आप फिर भूल जाओगे। तो कोशिश करो एटलीस्ट खोलो क्या क्या नाम इन कंट्रीज के एक बार देखो, ताकि आप अफ्रीका की कंट्रीज के नाम फिर आप ना भूलो, ठीक है। बोट्सवाना याद है, चले देखिए कहाँ पे बना है। अभी हमने बात किसकी, नामीबिया की बात की। तो आपको इसमें आसपास की सारी कंट्री को लिखना है कि भाई किसका क्या नाम है, कहाँ पर वो लोकेटेड है। अब अफ्रीका की एक और कंट्री न्यूज में थी, सूडान के दारफुर में जो एक हिंसा हुई, कहा गया कि इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब ये क्या न्यूज है, तो देखिए सूडान जहाँ है, ये रहा सूडान का इलाका है खार्तूम का। अब सूडान का दारफुर का इलाका आपको दिखेगा यहाँ पर, यह है दारफुर का इलाका सूडान और चाड के बीच में। यहाँ पर बहुत सारी सिविल वॉर चलती रहती है, दोनों ही कंट्रीज के इलाकों में लगातार कई मिलिटेंट ग्रुप्स आते हैं, चीज़ों पर कब्जा करना चाहते हैं, बहुत से संसाधन भी सूडान में है उसको लेकर। यहीं पर कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बोला गया कि भाई इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो सूडान में ही आपका दारफुर है, रेड सी के ऊपर इजिप्ट है, इजिप्ट के नीचे सूडान है, सूडान के नीचे इथोपिया, इथोपिया के नीचे इधर सोमालिया, सूडान के नीचे है साउथ सूडान। यहाँ पर इलाका है कोर्दोफान का। तो कोर्दोफान और दारफुर दोनों ही इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बने हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए दारफुर कहाँ पर है, आपसे पूछा जाए कोर्दोफान कहाँ पर है, कोर्दोफान, तो वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर काफी सारा गोल्ड, कॉपर और कई संसाधन होने की बात है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता ही रहता है। हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था नाइल रिवर के बारे में। तो वहाँ खार्तूम प्रोविंस में जहाँ पर ब्लू और व्हाइट नाइल मिलती है वो हमने देखा था। तो बताइए ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, व्हाइट नाइल कहाँ से निकलती है, कौन सा डैम इसके ऊपर बन रहा है, वो डैम कहाँ पर बन रहा है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, कौन से देश को उससे दिक्कत है, मुझे बताइए। एक बहुत फेमस डैम है आशवान डैम, वो कहाँ पर है, सूडान में है, इथोपिया में है या इजिप्ट में। कई सारे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ये अगर सूडान है, ठीक है,
तो सूडान में ही मैंने पूछा आपसे कि भाई दारफुर का रीजन कहाँ पर है, किसके साथ होगा, चैड के साथ होगा, कहीं और होगा। ठीक है, हमने GRD के बारे में पिछले हफ्ते ही पढ़ा था, ये उसी की स्लाइड है। तो अब मुझे बताइए ये क्या आपको याद है या नहीं याद है, किसने लॉन्च किया, क्या डैम की रेलेवेंस है। तो देखिए ये तो हो गई आज की कहानी, बट आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर दिस होल थिंग इन अ मैप, एटलीस्ट पे मार्क करिए। कोई डाउट हो तो आप ऑब्वियसली मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे paras@123 पर। आप यहाँ आकर मुझे इजीली रीच आउट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, कोई डाउट्स हो तो आप उससे आप पूछ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है PW Only IAS ऑफिशियल, इस पर जाके आप सारा कंटेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग Only IAS।